अभी कुछ टाइम पहले की आई फेमस कोरियन ड्रामा जेनी और जेनिया वाली लव स्टोरी आई एम डैम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा। कैसे उसमें हीरोइन बिल्कुल इमोशनलेस होती है। हमारी आज की कहानी भी एक इसी तरीके की सीरियल किलर की है जो कि बिल्कुल इमोशनलेस है और उसे अपने टारगेट से ही प्यार हो जाता है। लेकिन क्या वह प्यार उसे एक हैप्पी एंडिंग देगा या सैड एंडिंग, बस इस कहानी को देखना है। ये कहानी बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है एंड हाँ, विथ लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन्स ऑल्सो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन कपल लियान पो और नियान को हमें दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। सब कुछ काफ़ी रोमांटिक एंड एक्सोटिक सा था। लियान पो मास्क लगाया हुआ था। नियान उसका मास्क खोलती है, कहती है तुम्हें नहीं पता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तभी यहाँ पर लियानपो की नींद खुल जाती है। असल में वो ये सपना देख रहा था। वो नियान के साथ ज़रूर था लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके था। कहानी यहाँ से कुछ वक्त पहले जाती है जहाँ पर कि हमें लियानपो को दिखाया जाता है। वो मास्क लगा करके अपने मिशन को कंप्लीट किया करता था। अपने गैंग के लिए वो काम करता था। ना उसे खुश होना आता था, ना ही सैड होना, ना तो उसे किसी चीज़ का पेन महसूस होता था और ना ही कोई भी फीलिंग। वो बिल्कुल एक इमोशनलेस सीरियल किलर, मशीन किलर की तरह था जो कि बस अपना काम किया करता था। आज भी वो वही कर रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक लड़का देख लेता है। वो डर के वहाँ से भागने लगता है लेकिन लियान वो उसे भी जान से मार देता है और अब उसकी आइडेंटिटी ले लेता है क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए उसे इस शहर में रहना था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे किसी की तो आइडेंटिटी चाहिए थी। दैट्स वाई वो उस बंदे की आइडेंटिटी ले लेता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलने वाली है। पासपोर्ट वगैरह पर अपना फ़ोटो चिपका करके उसका चश्मा पहन करके वो बंदा वहाँ से निकलता है। एयरपोर्ट चेकिंग पे यहाँ पे लियानपो का पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ऑफिसर्स लियानपो को बोलते हैं। तभी एंट्री होती है कहानी की फीमेल लीड नियान की, जो कि उस बंदे की जिसको कि लियानपो ने मारा है उसकी आंटी थी। वो उसका दूर का कज़न ब्रदर था। दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं थे। नियान उसे यहाँ पर रिसीव करने के लिए आई थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बोला था अगले कुछ दिनों के लिए अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए वो बंदा यहीं रहने वाला है। लियानपो को पता नहीं था कि कुछ इस तरीके से कहानी उसकी टर्न आउट होने वाली है। नियान उसे वहाँ से लेकर के जाती है, कहती है हम दोनों ने एक दूसरे को 10-15 साल से नहीं देखा, तुम तो काफ़ी बदल गए हो। वो उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए अपने घर लेकर के जाती है। लियानपो के लिए ये सारी फीलिंग्स बिल्कुल नई थी। वो तो यहाँ पर नियान को भी जान से मारने का प्लान कर रहा था। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तो वो क्रॉस कर ही चुका था और उसे नियान की ज़रूरत नहीं थी। नियान उसे अपने घर लेकर के जाती है, पूरा घर उसे दिखाती है और कहती है कि वो यहाँ पर आराम से रह सकता है। लियानपो को वो वॉशरूम लेकर के जाती है ताकि वो फ्रेशन अप हो सके। लियानपो शर्टलेस हो जाता है। नियान यहाँ ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है लड़के और लड़कियाँ दोनों अलग होते हैं, वो इस तरीके से नंगू पुंगू उसके सामने नहीं हो सकता है। लियानपो तो नियान की बातों को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो इमोशंस को फील नहीं कर पाता है। नियान यहाँ पर शाय फील करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। लियानपो अपने पेट पे लगे चोट पर दवा लगाता है। सोचता है कि वो नियान को भी रास्ते से हटा देगा। जो लोग भी उसका रियल फेस देख करके उसे पहचान जाते हैं, लियानपो हमेशा ही उसे रास्ते से हटा दिया करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता न चल सके। उसे एक छोटू सा ब्लेड मिलता है तो वो नियान को उसे से जान से मारने की कोशिश करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि नियान लियानपो के लिए ही खाना बना रही थी। अब वो तो उसे अपने दूर के कज़न ब्रदर की तरह ही ट्रीटमेंट दे रही थी। उसे एप्पल वगैरह ऑफ़र करती है और जब भी लियानपो उसे मारने की कोशिश करता कुछ ना कुछ हो जाता था जिस वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था। नियान लियानपो को बैठ कर के आराम करने के लिए बोलती है। वो थोड़ी ही देर में उसके लिए खाना बना के लेके आ रही है। पास में ही पुलिस बेस था तो गोलियों की आवाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सुनाई देती रहती थी। लियानपो देखता है कि नियान भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी काफ़ी स्किल्ड है। तभी वहाँ पर अचानक से वो वॉशरूम में जब जाता है तो फ्लैशबैक में अपनी सारी चीज़ों को याद कर रहा था। उसे स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी माँ ने जो उसे सिखाया था। वो नियान को वाटर ऑफ़र करने के लिए जाता है लेकिन पानी का ग्लास गलती से नीचे गिर के टूट जाता है।
नियान के वो ऊपर गिरने लगा था तो नियान ने उसे संभाल लिया था। लियान को यहाँ पर नियान के कज़न ब्रदर की आइडेंटिटी लेने की कोशिश की थी और उसी तरीके से वो स्माइल करके एक नॉर्मल इंसान की तरह बनने का ट्राई कर रहा था। लियान पर यहाँ पर कहता है कि सॉरी, वो गलती से स्लिप कर गया था। टूटे हुए ग्लास को वो उठाने लगता है। नियान यहाँ पर कहती है उसे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ में चोट लग जाएगा, वो कमरे में जाकर के आराम करे। तभी वहाँ पर नियान का जो बैचमेट था, जो उसके साथ काम करता था यान, यहाँ पर आ जाता है। वो लोग एक स्पेशल किलर मिस्टर हू को ढूंढ रहे थे। अब वो मिस्टर हू जो था वो लियानपो का बॉस था। यहाँ पर लियानपो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यान आया हुआ था। 2 डेड बॉडीज मिली थी और उसके पास लियानपो का टिकट था। लियानपो झूठ बोल देता है कि असल में उसका कोट चोरी हो गया था। अब वो लोग यहाँ पर उसकी बातों पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं 2-4 सवाल करके, क्योंकि वो नियान का कज़न ब्रदर था, उस पर ज़्यादा डाउट नहीं जाता है। नियान यहाँ पर नोटिस करती है कि लियानपो की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो उसे वहाँ से ले करके जाती है तो उसे पता चलता है कि असल में लियानपो इंजर्ड है। वो उसे कहती है उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताया। लियानपो नियान के चेहरे पर आए सिकन को देख करके समझ नहीं पा रहा था कि नियान ये ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। नियान उसे कहती है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर तुम्हें चोट लगा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लियानपो से कहता है क्या तुम मेरी फ़िक्र करती हो। नियान कहती है हाँ ऑब्वियसली, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। इस शहर में तुम नए हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज से तुम मेरी निगरानी में रहोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करोगे। जो कुछ भी कहीं आना जाना हो मुझसे पूछ के ही जाओगे। तुम्हारी क्लासेस वगैरह में मैंने एडमिशन करा दिया है। लियानपो के लाइफ में उसकी माँ के गुजरने के बाद इतना केयर करने वाला इंसान कोई नहीं था। वो बहुत लंबे समय से अकेले रहा है और इमोशनलेस तो वो था ही। नियान उसे गले से लगा लेती है उसे काम डाउन करने के लिए। लियानपो ये सारी फीलिंग्स को फर्स्ट टाइम फील कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे ये फीलिंग थोड़ी सुकून दे रही थी, जैसे कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो अपने मिशन को भूलने नहीं वाला था। उसे वो मिशन कैसे न कैसे करके कंप्लीट तो करना ही था। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। नियान लियानपो के बारे में कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी ही घर जाएगा। यहाँ पर जिस भी डेड बॉडी के बारे में बात हो रही थी, लियानपो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उसके बारे में बताने लगता है, ये कहते हुए कि उसने थोड़ा बहुत उनका शकल देखा था, लेकिन लियानपो ने उसका शकल ही नहीं देखा था, उसने तो अपने हाथों से उसे जान से मारा था। अगले दिन जब वो शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वो इनडायरेक्टली एक और इंसान को जान से मार देता है। वो जिन लोगों को मार रहा था उन्हें मारने के लिए उसके बॉस ही कह रहे थे। अब नियान को यहाँ पर पता चलता है कि शायद यहाँ पर कुछ कांड हुआ है तो वो यहाँ पर आती है अपने बैचमेट यान के साथ। तो उसे पता चलता है कि इस बंदे को किसी ने मार दिया है। तभी वहाँ पर लियानपो भी आ जाता है। नियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो कहाँ चला गया था। वो उसके साथ शॉपिंग करने निकली थी तो वो अचानक से कहाँ गायब हो गया था। लियानपो उसे झूठ कह देता है कि नियान को कुछ खाने का मन था तो वो उसके लिए क्यू में लग करके खाना लेने के लिए गया हुआ था। नियान उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि दोबारा इस तरीके से लियानपो कभी गायब नहीं होगा। उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगी थी। नियान लियानपो को एक छोटा पपी क्यूटी पाई इनोसेंट इंसान समझ रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि असल में वो एक किलर के साथ रह रही है जो कि उसे कभी भी जान से मार सकता है। यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी यहाँ पे लियानपो का फेस नहीं दिख पाता है। हालांकि एक सेकेंड को नियान का शक लियानपो पर जाता है, लेकिन फिर भी लियानपो ने पहले ही अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई कर दिया था तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और लियानपो ने एक दूसरे स्टूडेंट से अपना जैकेट भी बाई करके बदल लिया था ताकि अगर वो यहाँ से निकलते हुए सीसीटीवी में आए भी तो वो पहचाना ना जा सके। और बाद में उस स्टूडेंट को भी उसने जान से मार दिया था। मैंने कहा था ना कि जो भी यहाँ पर वो कोई कांड करता था सबूत मिटा दिया करता था। वो लोग घर जाते हैं। लियान को डाउट होता है लियानपो के जैकेट में कुछ है। लियानपो से छीनने का कोशिश करता है। लियान को डाउट होने लगता है कि कहीं वही तो वो नहीं है जिसे कि वो ढूंढ रही है। वो लियानपो से उसका जैकेट लेती है, उसे सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि असल में इसमें तो एक गिफ्ट है। उसे ओपन करके देखती है, एक प्यारा सा स्कार्फ था इसमें। और लियानपो से कहने लगती है ये इतना महंगा था, तुम्हारे पास पैसे
पैसे कहाँ से हैं? लियानपो से कहता है कि मैंने अपने स्कॉलरशिप का इस्तेमाल किया था नियान को गिफ्ट देने के लिए। अब वो उसे अपने घर पर रख रही है, उसका ख्याल कर रही है, तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता है। नियान कहती है लियानपो को दोबारा ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियानपो कहता है कि उसे नियान के लिए सारे काम करना अच्छा लगता है। नियान कहती है ठीक है, एक दिन जब तुम पैसे कमाने लगोगे तो फिर मुझे गिफ्ट देना, अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लियानपो नियान के करीब जाता है और उसे वो स्कार्फ पहना देता है। नियान भी कहीं ना कहीं लियानपो के लिए अब थोड़ा डिफरेंट फील करने लगी थी। हालांकि वो लियानपो की बातों से इतना तो समझ रही थी कि उसे इमोशंस फील करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, वो उसका केयर ज़रूर करने लगा है। नियान उसे एक नॉर्मल केयर समझ रही थी, लेकिन वो लियानपो की ब्यूटी से धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रही थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नियान उसी बंदे को पकड़ने के लिए निकलती है क्लब में, जहाँ पर कि वो गलत कमरे में टक्कर जाती है और वहाँ पे लियानपो को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। नियान को यहाँ आया हुआ देख कर वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। अब नियान लियानपो से कहने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि लियानपो से कुछ एक्सप्लेन कर पाता, उन बदमाश लोगों को भी पता चल जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आई हुई है, तो वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। नियान जल्दी से वहाँ की ही क्लब गर्ल बन जाती है और वो लियान के बिल्कुल करीब चली जाती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। वो लोग गुंडे यहाँ पर आते हैं। लियान को उन्हें डांट के वहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि वो अपनी बंदी के साथ यहाँ पर रोमांस कर रहा है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नियान यहाँ पर लियानपो से कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लियानपो बातों को घुमा देता है और नियान से कहता है क्या वो यहाँ पर किसी केस पर काम करने के लिए आई है। नियान कहती है और नहीं तो क्या, वो हथकड़ी की चाबी को ढूंढ रही थी। इस चक्कर में उन दोनों को साथ में ही रहना पड़ रहा था। लियानपो नियान का हेल्प करता है। दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। बाहर जाने पर नियान वो से रिलेटेड कुछ लोगों को पकड़ती है। वो डायरेक्टली तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। लियानपो को भी पता था कि नियान उसी के बॉस को पकड़ने का कोशिश कर रही है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यान भी यहाँ पर आया हुआ था। लियानपो से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। घर जाने पर लियानपो नियान को कहता है उसे नींद नहीं आ रहा था तो वो क्लब चला गया था। वैसे क्या वो एक बात बताएगी कि वो लड़की उसके लैप में बैठी थी, फिर भी उसे कोई भी रिएक्शन उसकी बॉडी क्यों नहीं कर रही थी, बल्कि नियान के पास आते ही उसकी बॉडी काफ़ी डिफरेंट फील करने लगी थी। नियान यहाँ पर कहती है देखो वो गलत सोच रहा है, शायद वो उससे अट्रैक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, हम दोनों फैमिली हैं। वो लियानपो को समझाने का कोशिश करती है। लियानपो के कमरे में जाने के बाद वो लियानपो के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट फ्लैट ढूंढ रही थी ताकि वो उसे वहाँ भेज सके, लेकिन लियानपो अगर नियान के साथ चला गया तो फिर वो उसके अगले मूव के बारे में नहीं जान पाएगा। अगले दिन नियान को लियानपो के कॉलेज से कॉल आता है कि लियानपो का किसी से लड़ाई हो गया है। वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचती है जहाँ पर के प्रिंसिपल लियानपो को ही डांट लगा रहा था। नियान यहाँ पर लियानपो का सपोर्ट करती है, लेकिन बातों बातों में जो प्रिंसिपल था वो लियानपो को स्टेयर से धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाता है और नियान यहाँ पर काफ़ी भड़क जाती है। लियानपो यहाँ पर जानबूझ करके नीचे गिर करके इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रहा था। नियान उस प्रिंसिपल को छोड़ेगी नहीं उसकी इस हरकत के लिए। वो लियानपो को वहाँ से लेके जाती है। उसके हाथ में चोट लगा था, फर्स्ट एड वो कर रही थी। वो लियानपो को कहती है डोंट वरी, मैं उस पर ज़रूर केस करने वाली हूँ। लियानपो कहता है नहीं नहीं, केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ के लिए न्यू हूँ। वो बंदा क्लास छोड़ करके जा रहा था और मैं बस चाहता था कि वो अपनी क्लास को पूरा करे, क्योंकि टीचर ने ये जिम्मेदारी मुझे ही दी थी। नियान समझ जाती है कि लियानपो यहाँ पर कितना अकेला फील कर रहा है। रात में जानबूझ करके लियानपो नियान को फ्रेशन अप होने में हेल्प करने के लिए बोलता है, और जब वो उसको हेल्प कर रही थी तो वो सोचती है उसने तो उसे बचपन में नंगू पुंगू भी देखा है, बट स्टिल वो लियानपो के लिए दूसरा फील क्यों कर रही है, उसकी हार्ट बीट क्यों बढ़ी हुई है। जब उसकी हेयर ड्राई कर रही थी तब लियानपो उसे हक कर लेता है। नियान भी उसे कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि वो मेंटली बहुत ही परेशान है। अगली मॉर्निंग लियानपो एडल्ट वीडियोस देख रहा था, वो भी फुल वॉल्यूम में। नियान उसके सिचुएशन को समझते हुए कहती है मैं समझ सकती हूँ कि अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने काम पर निकल जाती है। वीडियोस देख करके भी लियानपो अपनी बॉडी में कुछ भी रिएक्शन फील नहीं कर पा रहा था। वो सपने में नियान को इमेजिन करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। नियान यहाँ पे लियानपो को किस कर रही थी और वो दोनों रोमांस कर रहे थे।
तभी लियानपो की नींद उसके बॉस के कॉल से खुलती है और वो उसे अपना अगला मिशन देता है। लियानपो उसकी बात मान जाता है, हालांकि वो नहीं चाहता था कि इन सारे चक्करों में नियान इंसर्ट हो, लेकिन उसका बॉस कहता है अगर मेरे लिए काम करते रहोगे तो तुम हैप्पी रहोगे और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ही वजह से आज तुम जिंदा हो। लियानपो को भी उसी बंदी को किडनैप करने के लिए भेजा जाता है जिस बंदी को प्रोटेक्ट करने में नियान और यान दोनों लगे हुए थे। चैरिटी गाला में वो आने वाली थी। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तभी लियानपो वहाँ पर आ जाता है। नियान यान से कहती है कि असल में वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, दैट्स वे वो उसे यहाँ लेकर के आ गई। यान और नियान दोनों कपल होने की एक्टिंग कर रहे थे, हाथों में हाथ डाल करके दोनों घूम रहे थे, जिसे देख करके लियानपो को जेलसी होने लगती है। वो यहाँ पर शहर के दूसरे कोने में ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से यान को सिचुएशन वहाँ संभालने के लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पे लियानपो नियान से कहता है तुम अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाह रही थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ वो कपल वाला गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए वो नियान को हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि आसपास वो दोनों कुछ चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पर लियानपो को शूटिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो नियान को सेव करने लगता है। नियान हंसते हुए कहती है कि यहाँ पर शूटिंग का गेम चल रहा है, तुमने पहले कभी बंदूक नहीं देखी होगी ना। लियानपो कहता है कि नहीं, मैंने पहले कभी बंदूक नहीं देखी है। तो वो हंसते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें शूट करना सिखाती हूँ। उसे पता भी नहीं था कि वो एक सीरियल किलर को शूट करना सिखाने जा रही है। वो उसे शूटिंग रेंज में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि पहले वो खुद शूट करके उसे दिखाती है एंड आफ्टर दैट वो लियानपो को सिखा रही थी। वो लोग यहाँ पर वो गेम जीत जाते हैं और वहाँ पर एक ग्लव और टेडी बियर में उन्हें चूज करने के लिए दिया जाता है। नियान लियानपो के लिए ग्लव्स चूज कर लेती है, उसे पहनाते हुए न्यू ईयर का गिफ्ट बोल करके उसे वो दे देती है। और यहाँ पर लियानपो समझ चुका था कि नियान को असल में वो टेडी बियर चाहिए था। तभी वहाँ पे नियान को पता चलता है कि उस गर्ल को कोई किडनैप करने का कोशिश कर रहा है या फिर कर लिया है। नियान जल्दी से अपने काम पर वापस लौटती है। लियानपो भी अपने काम पर लग जाता है। जब वो उस मिस्टर हुओ के कॉल पर बताए गए प्लेस पर वहाँ पहुँचती है तो देखते उस गर्ल को किडनैप करके रखा गया है। नियान उसे सेव करने का कोशिश करती है, तभी लियानपो मास्क लगा करके वहाँ पर आ जाता है। नियान को वो न्यू ईयर के सरप्राइज पर उसे फायर क्रैकर्स का पूरा शो यहाँ पर दिखाता है। नियान को यहाँ पर ना जाने की ये बंदा लियानपो की तरह ही लग रहा था, यानी कि जिसके साथ वो रह रही है। और यहाँ पर लियानपो बिल्डिंग से जंप कर जाता है, ये कहते हुए जल्दी मिलेंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब लियानपो घर पर ही था। उसे यहाँ पे लियानपो पे डाउट तो होता है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं है, लेकिन लियानपो उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है और कहता है कि असल में उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। वो नियान का इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं नियान कहाँ ही गायब हो चुकी थी। अब नियान थोड़ा उस पर डाउट तो करती है, लेकिन उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं था इन बातों को कनेक्ट कर पाने का या फिर इन बातों को वेरीफाई करने का। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसे जाने देती है। लेकिन हाँ, वो इतना तो समझ चुकी थी कि लियानपो यहाँ पर झूठ बोल रहा है और उसका हाथ ठीक हो चुका है। वो यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करता है, लियानपो उसे संभाल लेता है। फिर नियान उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लियानपो कहता है उसे नियान का केयर बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वो उसे गिफ्ट भी दे देता है, जिस गिफ्ट में कि वो उसके लिए ये टेडी बियर ले करके आया हुआ था। नियान यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। लियानपो को झूठ बोलने के लिए वो उसे माफ़ कर देती है, लेकिन उसे वार्निंग भी देती है कि दोबारा यहाँ पर लियानपो से कभी झूठ नहीं बोलेगा। लियानपो उसकी बात मान जाता है और साथ ही में वो यहाँ पर कैसे भी करके बहाना करके नियान के साथ ही रहने वाला था। पहली बार वो न्यू ईयर पर अपनी एक फैमिली के साथ डम्पलिंग बना रहा था, जैसे कि बचपन में उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी। आज नियान उसके लिए डम्पलिंग बना रही है। नियान को थोड़ा ना थोड़ा डाउट होने लगता है। लियानपो काफ़ी बदला बदला सा है, ये उसका कज़न ब्रदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये वो नहीं है तो फिर आखिर ये है कौन। लियानपो यहाँ पर नियान के पास जाता और उसे कहता है उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दिल में। नियान समझ रही थी कि वो धीरे धीरे इमोशंस को फील करने लगा है।
रात में जब उसकी आँख खोलती है तो सामने लियानपो था। लियानपो बहाना कर देता है कि उसे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है, क्या वो यहाँ लियान के साथ सो सकता है। तो लियान उसे नीचे सोने के लिए बोल देती है। जब वो नीचे सो रहा था तब वो रात में बुरे सपने देख रहा था, किस तरीके से उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसे कैद करके रखा गया था। कई कई दिन तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। उसकी नींद खुल जाती है। नियान यहाँ पर उसे काम डाउन करते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लियानपो यहाँ पर अब नियान के केयर में बहुत ही सही महसूस कर रहा था। उसे ये फीलिंग धीरे धीरे समझ में आ रही थी। अगले दिन नियान और यान उस नेकलेस के बारे में बात कर रहे थे जो कि चैरिटी गाला से चोरी हो गई थी, जो कि लियानपो के बॉस ने ही चोरी करवाया था। उन्हें उस मेन हो को ढूंढने के लिए या फिर उसके साथी को ढूंढने के लिए पार्टी वार्टी में जाना पड़ता है। नियान डांस करने का प्रैक्टिस कर रही थी। लियानपो यहाँ पर आकर के नियान की मदद करता है। कभी नियान ने इस टाइप के डांस वगैरह नहीं किए थे तो लियानपो उसे सिखाता है। वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। नियान बहुत ही ऑकवर्ड महसूस करने लगती है। वो सोचती है वो ऐसा कैसे सोच सकती है। लियानपो उसका दूर का कज़न ब्रदर है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है थोड़ी देर के लिए ताकि वो काम डाउन फील कर सके। अगले दिन वो उस पार्टी में पहुंचती है जहाँ पर कि वहाँ पर सारे ही लोग मास्क लगाए हुए थे। तो उस लियानपो को ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यान भी यहाँ पर आया हुआ था जहाँ पर कि नियान को एक बंदा परेशान करने का कोशिश करता है, लेकिन लियानपो बीच में आ जाता है। तो वो बंदा फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। लियानपो यहाँ पर नियान को डांस करने के लिए ऑफ़र करता है। नियान यहाँ पर उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। नियान को यहाँ पर उसके डांसिंग स्किल्स में काफ़ी फैमिलियरिटी नज़र आती है। वो लियानपो का मास्क हटाने का कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे लियानपो उसे रोक देता है। लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसके लिए पंगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे ही वो उसका मास्क उठाती है सामने से कोई और लड़का निकलता है। लियानपो ने लाइट कट करके फटाक से पार्टनर चेंज कर दिया था। अब नियान लियानपो को नहीं पहचान पाती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है उस बंदे को ढूंढते हुए। तभी एक लड़की उसे अचानक से एक लव पोशन का इंजेक्शन दे देती है, जिसको कि उस बदमाश इंसान ने देने के लिए नियान को बोला था, जो कि नियान को अभी थोड़ी देर पहले परेशान कर रहा था और लियानपो ने आकर के उसे प्रोटेक्ट किया था। और अब इस वजह से यहाँ पर जो नियान है वो उस दवा के असर में बुरी तरीके से आ गई थी। वो इंसान नियान का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा होता है, तभी लियानपो आकर उसे सीधे से शूट कर देता है और नियान को उठा करके उसका हेल्प करने के लिए होटल के कमरे में लेकर के जाता है। नियान यहाँ पर उस दवा के असर में इतना देख पा रही थी कि वही मास्क मैन है जिसने उसके लिए फायर अरेंज किया था, जो कि हु का बंदा है, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। अब नियान यहाँ पर उस दफ़ा के असर में थी। लियानपो उसका हेल्प करना चाह रहा था। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नियान उसे रोक रही थी और वो उसका फेस देखना चाह रही थी। लियानपो उसे कहता है वक्त से पहले अगर कुछ चीज़ें तुम जान जाओगी तो ये हम दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा। ये कह के वो नियान की आंखों को कवर करता है और फिर उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस करने लगता है। नियान उस दवा के असर में इतनी ज़्यादा तरीके से आ चुकी थी कि अब उसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तभी यहाँ पर यान नियान को ढूंढते हुए कमरे में आने लगता है। अब लियानपो नियान का कज़न ब्रदर बन करके चले जाता है वहाँ पर। अब यान कहने लगता है कि वो यहाँ कमरे में क्या कर रहा है नियान के साथ। लियानपो कहता है कि वो उसका रिलेटिव है, उसे अच्छे से पता है और वो उसका केयर कर रहा है। यान को वह कमरे में अंदर एंटर नहीं करने देता है। इधर यान पर से उस दवा का असर नहीं उतरा था, क्योंकि वो और लियानपो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश करती है, लेकिन वह दवा असर ख़त्म हो ही नहीं रहा था। लियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था लियानपो के साथ इंटीमेट होने के बजाय। वो लियानपो से पूछती है कि वो यहाँ अचानक से क्या कर रहा है। लियानपो झूठ बोल देता है कि उससे कॉल आया था कि नियान खतरे में है, तो वो उसे सेव करने के लिए आया हुआ था। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं वो और लियानपो यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह नियान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब लियानपो की आँख खुलती है तब नियान उसे कह देती है कि हम दोनों एडल्ट हैं, कल जो हुआ वो दवा के नशे में हुआ था। लियानपो को ज़्यादा ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती है। लियानपो नियान का फिक्र करते हुए कह रहा था कि कल नियान को चोट लगी थी क्या। उसने देखा कि बेडशीट में ब्लड लगे हैं। नियान झूठ बोल देती है कि उसे पीरियड्स आ गए थे।
बल्कि निहान का ये फर्स्ट टाइम था। वो लियानपो को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी और उसे चेंज वेंज करके बाहर जाने के लिए बोलती है। तो निहान जब बाहर निकलती है तो वो यान से मिलती है। अब यान उसकी फिक्र कर रहा था कल रात जो कुछ हुआ। हालांकि उनका मिशन फेल हो चुका था और वो लोग खूब इस बंदे को पकड़ नहीं पाते हैं। निहान यहाँ पर सपने में इतना याद कर पा रही थी कि वो बंदा लियानपो उसे किस कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रही थी। जब वो घर जाती है तब लियानपो उसका इंतज़ार कर रहा था। लियानपो उसे कहता है कि निहान उसे इग्नोर क्यों कर रही है। निहान उसे कहती है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वो लियानपो को फेस नहीं करना चाहती है। लियानपो उसे समझाता है कि हम दोनों बाय ब्लड रिलेटेड तो नहीं है। निहान कहती है कि नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को फेस कैसे करूँगी। तुम मेरी फैमिली की तरह हो और मैं तुम्हारे साथ कोई और रिश्ता नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लियानपो पहली बार किसी भी ह्यूमन के लिए ये डिफरेंट फीलिंग महसूस कर रहा था। अब वो नियान के साथ रहना चाह रहा था। उसके लिए अपना ये काम वाम वो सब छोड़ने के लिए तैयार था। लियानपो यहाँ पर आता है। नियान के पैर में चोट लगा था तो वह उस पर दवा वगैरह अप्लाई करने का कोशिश कर रहा था। लियानपो की ये छोटी छोटी हरकतें खुद नियान को उससे प्यार करा रही थी, लेकिन वो जानती थी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। दैट्स वाई वो लियानपो को हाँ नहीं कह रही थी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो लोग उस केस के बारे में बात करने लगते हैं। फाइनली हुहू के उस बंदे को पकड़ने के लिए उन्हें उनके होम टाउन जाना पड़ेगा। उसी होम टाउन से लियानपो भी बिलोंग करता था, इसी वजह से लियानपो भी चलने के लिए कहता है, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी। हालांकि नियान उसे लेकर के नहीं जाना चाह रहा था, नहीं चाह रही थी, लेकिन यान कहता है कि उसका चलना बेहतर होगा। लियानपो उस पर नज़र रखने के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह कोई उनकी कार के सारे टायर्स पंचर कर देता है। निहान कहती है कि लगता है कि हम सच के कुछ ज़्यादा ही करीब हैं, इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से हमारे कार के टायर को पंचर कर दिया गया। लियान पर तो समझ जाता है कि उसके बॉस ने ऐसा किया होगा। वो लोग उसके होम टाउन के लिए निकलते हैं। बीच में उन्हें स्टे करना पड़ता है, जहाँ पर कि वो दोनों ही नियान के साथ रूम शेयर करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन नियान उन दोनों को ही रूम शेयर करने के लिए बोल करके अपने अलग कमरा ले लेती है। रात में लियान और यान आपस में बातें कर रहे थे। यान जो था वो लियानपो को प्यार और पसंद के बीच का डिफरेंस को बता रहा था। लियानपो ने कभी ये फीलिंग नहीं ली थी, लेकिन जब यान उसे बताता है कि प्यार करना क्या होता है, उस फीलिंग का क्या एहसास होता है, तब लियानपो को एहसास होता है कि उसे असल में नियान से प्यार हो गया है। और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही नियान के कमरे में और नियान को किस करने लगता है। शुरुआत में तो नियान उसे रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर वो भी बाद में कोऑपरेट करने लगती है। लियानपो कहता है कि वह नियान से शादी करना चाहता है। इस बात पर नियान उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि वो बकवास कर रहा है, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात पर वो उसे कहता है, क्यों नहीं हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से अगर प्यार करते हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है। वो उसे समझाती है कि नहीं, वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लियानपो उसे चाहे जितना भी समझा ले, वो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो साफ तौर से क्लियर कर देती है, चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी उसे हाँ नहीं कहेगी। अगर उसने यही ज़िद पकड़े रहा तो फिर वो उसे वापस से उसके गांव भेज देगी। बेहतर होगा कि वो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके रखे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कुछ बोलता नहीं है और फिर चुपचाप उसी के कहने पर अपने कमरे में चले जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो फिर निहान वहाँ से निकल जाती। वो निहान से कहता है, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत वक्त है एंड आई होप कि तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास हो जाए उस वक्त में। लेकिन कुछ ही घंटों बाद नियान को पता चलता है कि उस पूरे होटल में आग लग गया है। वो लियानपो को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि उसे पता था यान तो सेफ होगा, वो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ पर किस तरीके से आग में उसने अपने माँ बाप को खोया था, उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो लियानपो को ढूंढने के चक्कर में खुद भी ट्रॉमा से परेशान होकर के बेहोश होने लगती है। तभी लियानपो यहाँ पर आता है और वो नियान को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। वो सेफ था और वो नियान को ढूंढने के लिए आ रहा था। नियान जब उसके साथ बाहर जाती है तो वो रोते हुए लियानपो को गले लगा लेती है। लियानपो उसे कहता है कि क्या वो रो रही है, क्या वो उसके लिए रो रही है, क्या उसे उसकी फ़िक्र है। नियान उसे किस करते हुए कहती है कि हाँ, उसे लियानपो की फ़िक्र है और वो उसे खो नहीं सकती है। वो कहाँ चला गया था, वो उसे इतना ढूंढ रही थी। यान कुछ और लोगों को बचा रहा था और वो उन दोनों को
किस करते हुए देखता है। बेचारा निहान को पसंद करता था, लेकिन वो चाह कर के भी निहान को बता नहीं पाया और अब निहान किसी और की हो चुकी है। उसे तो ये चीज़ें साफ दिख रही है। निहान जब सो रही थी तब लियान तो अपने बॉस को कॉल करता है। कहता है कि तुमने होटल में आग लगाया था। वो बॉस कहता है हाँ, तुम अपने मिशन से भटक रहे हो, अपना मिशन याद रखना। यहाँ पर वो निहान से मिलने के लिए जाता है। निहान उसे कहती है वो अपने लियानपो के लिए पैसे कमा करके एक बड़ा घर खरीदना चाहती है, जिसमें कि वो दोनों अब हमेशा के लिए रह सके। यहाँ से वो दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए थे ना। अब नियान का ये फ्यूचर प्लानिंग सुन करके लियानपो को बुरा लगने लगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। वो बातों बातों में नियान को कह देता है कि वही लियानपो है, लेकिन नियान उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि डोंट वरी, हम जल्दी ही उस बदमाश को पता कर लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर हमारा ये केस ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगेंगे। आपको क्या लगता है, ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगी या फिर सैड एंडिंग की तरफ? अगले दिन वो लोग लोकल गांव वालों से हो का वो बंदा कैसा दिखता है पता लगाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। काफ़ी साल पहले लियानपो यहाँ पे रहा करता था। वो लोग बताते हैं कि उस लड़के का एक दोस्त हुआ करता था। वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते हैं लियानपो के उस इकलौते दोस्त को भी किसी ने जान से मार दिया है। ये देख करके लियानपो समझ जाता है हो ना हो ये उसके बॉस ने किया होगा। ध्यान जानती थी कि अभी अभी किसी ने उसकी जान ली है तो किलर आसपास ही होगा। वो लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। लियानपो अपने बॉस को कॉल करता है, तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा? उसका बॉस कहता है क्योंकि वो तुम्हें जानता था और वो तुम्हारे राज को खोल सकता था, इसी वजह से। उधर दूसरी तरफ हम लोग निहान को देखते हैं, जिसके पीछे हुओ की तरफ से भेजी गई एक फीमेल एसेसियन आकर के अटैक कर रही थी। वो निहान को मारने ही वाली थी। लियान वो मास्क लगा करके बीच में आता है, निहान को सेव करता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। निहान कन्फ्यूज़ कि उसका दुश्मन होकर के उसे क्यों बचाया। फिर वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। उसका बॉस कहता है लगता है तुम्हें निहान से सच में प्यार हो गया है। लियान को कहता है कि वो ये दुनिया छोड़ना चाहता है। उसका बॉस इस बात के लिए मान जाता है। वो उसे लास्ट मिशन देता है और कहता है मेरा बंदा इस एयरपोर्ट से इतने तारीख को आने वाला है, वो उसे वहाँ से सेफली निकाल ले तो फिर वो ये चीज़ छोड़ सकता है। बदले में वो उसे पैसे और फ्रीडम देने के लिए तैयार है। लियानपो अपनी बॉस की बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन लियानपो के वहाँ से जाते ही वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जैसे ही लियानपो अपना ये लास्ट मिशन कंप्लीट करता है, ऐसे और इसकी बंदी दोनों को रास्ते से हटा देने। अब इधर गांव में यान और नियान को तो वो बंदे की तरफ से कुछ मिल नहीं पाता है, लेकिन यान को कहीं ना कहीं अभी लियानपो पे डाउट होने लगा था कि हो ना हो ये उसका वो कजन ब्रदर नहीं है। लियानपो ही वो सीरियल किलर हो सकता है जो कि इधर कुछ दिनों में इतने लोगों की जान ले रहा है। जब नियान सो रही थी तब लियानपो उठ करके अपने दोस्त के पास वाले फ़ोटो को लेकर के डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। नियान उसके पीछे पीछे आ जाती है। लियानपो उसे झूठ बोल देता है, वो तो नियान के लिए दवा लेने के लिए गया था। वो नोटिस कर रहा था इधर कुछ दिनों से लियानपो को नींद नहीं आ रही थी। नियान को नींद नहीं आ रही थी। नियान को लियानपो के पास और कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है तो वो कहती है सॉरी मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ गांव आने से काफ़ी टाइम पहले ही लियानपो ने अपने दोस्त से वो फ़ोटोज़ लेकर के जला दिए थे और उससे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी थी। हालांकि उसका वो दोस्त उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। वो लाइफ का वो पहला इंसान था जो कि उसका दोस्त था, लेकिन उसे खोने के बाद भी लियानपो कभी रोया नहीं था लाइफ में, और वो समझ गया था कि नियान को उस पर डाउट होने लगा है। अगले दिन नियान अपने मिशन के लिए निकलती है। लियानपो उसे किस करते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन नियान को पता नहीं था आगे जो कुछ भी होने वाला है वो काफ़ी ख़तरनाक है। लियानपो का बॉस उसे ऑर्डर देता है कि वो बंदा एयरपोर्ट पर आ गया है, जाकर के उसे सेव करने के लिए। एक तरफ नियान उस बंदे को पकड़ने के लिए जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लियानपो उसे सेव करने के लिए जा रहा था। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हुओ ने कुछ और बंदों को भेजा था नियान को जान से मारने के लिए। लियानपो बीच में आता है और वो नियान को सेव करता है। इस पॉइंट पर आकर के नियान लियानपो का फेस पूरी तरीके से नहीं देख पाती है, लेकिन उसका डाउट क्लियर हो गया था। घर जाती है जहाँ पर कि लियानपो को वो चेक करती है कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं है। वो उसे कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि लियानपो ही वो सीरियल किलर है और वो उसका कोई कज़न ब्रदर नहीं है। लियानपो यहाँ पर नियान के लिए केक बना के लेके आया था क्योंकि उसका आज बर्थडे था।
ये उसका निहान के साथ फर्स्ट एंड लास्ट बर्थडे था। निहान उसके सामने केक कट करती है। उसे लियानपो की डायरी हाथ लग गई थी, वो डायरी जो कि वो बचपन से लेकर के अब तक लिखते आया था, जिसमें कि सब कुछ साफ लिखा हुआ था। वही वो लियानपो है जो कि हुओ के लिए काम करता है। निहान को पता चल गया था कि उसका कजन ब्रदर नहीं लियानपो है जिसे कि वो ढूंढ रही है, लेकिन असली किलर हुओ को उसे ढूंढना था, वो तो बस उसका मोहरा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान के और भी साथी यान वगैरह सब आ जाते हैं। वो लोग लियानपो को पकड़ना चाहते थे, लेकिन नियान उसे जाने दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, दोबारा मेरे सामने मत आना, इस बार आओगे तो मैं सीधे तुम्हें जान से मार दूँगी। लियानपो उसे कहता है कि नियान वो पहली इंसान है जिससे कि वो सच में प्यार करता है। वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने का प्लान कर रहा था, लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। जब तक लियानपो असली ह्यूमन फीलिंग्स को समझ पाता है, प्यार, दुख, दर्द, हैप्पीनेस, तब तक बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका था। लियानपो को आज़ादी पाने के लिए उस गैंग से कैसे न कैसे करके वो मिशन कंप्लीट करना ही था, लेकिन आगे जो होगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगा था। अब निहान यहाँ पर लियानपो के साथ बिताए सारे वक्त को याद कर रही थी। अगले दिन वो यहाँ पर लियानपो की गर्लफ्रेंड नियान को किडनैप कर लेता है और लियानपो को उससे मिलने के लिए बुलाता है। लियानपो वहाँ पर जाता है। वो कहता है नियान को जाने दो, उसे इन सब के बीच में मत खींचो, तुम मेरी जान लेना चाहते हो मेरी जान ले लो। दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है। लियानपो यहाँ पर अपने ही बॉस हुओ को बहुत ही बेदर्दी से मार देता है, और अब नियान को वो वहाँ पर सेव कर चुका था। नियान उसे कहती है अब तुम्हें खुद को गिरफ्तार कराना पड़ेगा। लियानपो कहते हैं नहीं, वहाँ भी मुझे जान से ही मारने का सज़ा मिलेगा। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मेरी माँ के गुजरने के बाद मुझे कभी भी फीलिंग नहीं आई। हुओ ने मेरी जान बचाई थी, उसका एहसान चुकाने के लिए मैं उसके गैंग में काम कर रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आई, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाह रहा था पूरी ज़िंदगी। ये मिशन पूरा करने के बाद मैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन शायद लाइफ में कभी अच्छा सोचा हुआ नहीं होता है। मैं वहाँ नहीं मरना चाहूँगा, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूँ। वो नियान को खुद को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन लियान वो उसे प्यार करती थी, भला वो उसे कैसे शूट कर सकती थी। लेकिन यान वो उसके हाथ में गन पकड़ा करके खुद को शूट कर लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। यस गाइस, ये कहानी की एक सैड एंडिंग थी। वैसे सच कहूँ तो जब भी कहानी शुरू हुई थी तभी मुझे पता चल गया था कि इस कहानी की सैड एंडिंग ही होने वाली है। ऑब्वियसली लियानपो एक क्रिमिनल है, भले उसे फीलिंग फील नहीं होती, बट क्राइम तो उसने किया है ना, तो सज़ा तो उसे मिलना था। या तो फिर वो पूरी लाइफ के लिए जेल में रहता, या तो फिर उसका मरना तो तय ही था। यहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ना पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का डिसाइड करती है। ना उसने कभी शादी की, ना ही उसने कभी बॉयफ्रेंड बनाया। लियानपो की यादों के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देती है, और इनफैक्ट वो हमेशा के लिए अलग हो जाती है। अपना ये जॉब वॉब से भी वो रिटायरमेंट ले लेती है, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।